वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको BA BCom BSc BBA BCA BPEd फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपलसरी पेपर है फाउंडेशन का जो दूसरा पार्ट के रूप में पेपर लिया जाता है, योग एवं ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन, इसके 50 क्वेश्चनों का सलूशन लेकर आया हूँ। ये जो पेपर आप देख रहे हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो, उनके लिए 20 जून 2024 को हुआ था। क्वेश्चंस देखिए आप रिपीट होते हैं। ये 2024 का पेपर है। यूट्यूब पर आप देखेंगे, मेरे चैनल पर ही प्लेलिस्ट है, उसमें 2022 2023 22 और 23 का जो है वो डले हुए हैं पेपर, सोल्यूशन भी डला हुआ, वो भी आप देखिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। योग का अंतिम लक्ष्य, ये मैंने इसके पहले जो सैम्पल वीडियो दिया था मॉडल पेपर, उसमें मैंने आपके क्वेश्चन रखा है और ये भी बताया कि कैवल्य, निर्वाण और मोक्ष, ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कैवल्य जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है, निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है और मोक्ष वैदिक धर्म का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो ये योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ शब्द का अर्थ योग के अनुसार क्या है? तो हठ का मैंने आपको ये भी सैंपल वीडियो में बताया था। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। हट शब्द का अर्थ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले आप देख लीजिए, व्हाट डज द वर्ड हट, ये मैंने आपको बता दिया है। योग का अर्थ है, मीनिंग ऑफ योगा इज योग चित्तवृत्ति निरोधा, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोधा। यह पतंजलि योग सूत्र में परिभाषा दी गई है। पतंजलि ने योग को परिभाषित किया है इस रूप में, कभी कभी ऐसे भी आया है, ये भी मैंने आपको बताया है। किस ग्रंथ में सठ कर्म का वर्णन है? सठ कर्म का वर्णन दो ग्रंथों में मिलता है। एक है आपका घेरंड संहिता और हट प्रदीपिका। तो हट प्रदीपिका यहाँ ऑप्शन में नहीं है, घेरंड संहिता है, तो घेरंड संहिता आपको मिल जाएगी। इसमें मुद्राओं का भी वर्णन है। सठ कर्म शुद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से सठ कर्म है, 6 कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा आप, ठीक है। प्यूरिफाई करना करना होता है बॉडी को, इसलिए कर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रामरी क्या है? तो भ्रामरी एक प्राणायाम है। भ्रामरी को क्या माना गया है? एक प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राओं को किस योग परंपरा का अंग माना जाता है? तो हठ योग की जो योग परंपरा है, इसमें हठ प्रदीपिका में 10 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख है और घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का उल्लेख है। यहाँ मुद्रा से तात्पर्य पैसा नहीं है, मुद्रा इन मीन्स पॉस्चर, योगिक पॉस्चर्स होते हैं, ध्यान लगाने में कार्य करते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्राणायाम नहीं, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो इसमें खेचरी जो है प्राणायाम नहीं है, यह एक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो 12 स्थितियां, 12 आसन होते हैं। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 21 जून को, हर वर्ष 21 जून को हम भारत में, पूरे विश्व में, भारत की देन है योग दिवस, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए शुद्धि क्रिया। अब ये पूछा गया इसमें शुद्धि क्रिया कौन सी नहीं है? इसमें देखिए शुद्धि क्रिया कौन सी नहीं है? नेति धोती वस्ती त्राटक ये सभी है, इसमें शीतली नहीं है। शीतली क्या है? शीतली एक प्राणायाम है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये भी मैंने सबसे पहले ही पूछा था शायद ये सैंपल पेपर में। योग किस धातु से लिया गया? तो योग जो है युज धातु से बना है। देखिए आप लोग सैंपल पेपर देखिए, मॉडल पेपर भी देखिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखिएगा। केवल एक दो वीडियो देखकर आप इतिश्री मत समझ लीजिएगा। इस चैनल पर योग से संबंधित जितने भी वीडियो देख लीजिए। पर्यावरण पर भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाला हुआ है, तो वो पेपर भी आप देख लीजिएगा। काफ़ी मेरा प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता युक्त सामग्री मिले। नेक्स्ट, उद्गीत क्या है? अब देखिए उद्गीत जो शब्द है ना, उद्गीत एक प्राणायाम है। उद्गीत को ओमकारी जाप भी कहा जाता है, और ये ओमकार प्रणव भी होता है और ध्यान भी होता है। ये तीनों के अंतर्गत, चूंकि पूछा गया है व्हाट इज उद्गीत, तो ये तीनों से संबंध रखता है, पर चूंकि एक ऑप्शन लेना हो तो ये प्राणायाम की श्रेणी में आएगा। तीनों ही है, इसमें श्योर नहीं यूनिवर्सिटी क्या उत्तर देगी बरकतुल्ला। नेक्स्ट,
अब देखिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर है तो ऐसे नहीं केवल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इसे देखेंगे, इसमें आप डीएवी इंदौर के विद्यार्थी भी इसको देखिए, अभी आपके पेपर होने वाले हैं। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के हों, बीएससी फर्स्ट ईयर के हों, बीबीए फर्स्ट ईयर के हों, या बीसीए फर्स्ट ईयर के हों, या बीए फर्स्ट ईयर के, तो आपका जो सिलेबस है ना वो एक जैसा है। मैं बार बार विद्यार्थियों को यही बताता हूँ। और भी कई क्वेश्चंस आते हैं, उसकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में देख, आपका क्वेश्चन जो भी है क्वेरी दे दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूँगा। और पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपको बताई गई हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो उसमें पुराने वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे आपके सवालों के, आपकी शंकाओं के आपको उत्तर मिल जाएंगे, समाधान वहाँ मिल जाएगा। पाचन तंत्र के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? वज्रासन, वक्रासन, पश्चिमोत्तासन या सभी? देखिए पाचन तंत्र के लिए अगर देखा जाए तो वज्रासन इंपॉर्टेंट है, पर अगर चूंकि सभी ऑप्शन में दिया है ना तो ये आएगा, क्योंकि वक्रासन में भी, जिसमें भी देखिए पेट अगर आपका मुड़ता है और आपकी पिंडलियों में प्रेशर पड़े, ये सभी आसन जो हैं पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक हैं। नेक्स्ट, जैसे नौकासन भी इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र के लिए। अगला प्रश्न है, कौन हठ योग के आचार्य? हु इज नॉट द आचार्य ऑफ हठ योग? आचार्य नहीं है पूछा है ना, हठ योग के आचार्य नहीं है। देखिए इसमें गोरक्षनाथ, घेरंड मुनि, मत्स्येंद्रनाथ। तो नाथ परंपरा में जितने भी हैं, चाहे मच्छिंद्रनाथ हो, मत्स्येंद्रनाथ हो, आदिनाथ हो, गोरखनाथ हो, 9 नाथ हुए हैं, ये सभी हठ योग के क्या हैं? हठ योग का हिस्सा हैं, ये आचार्य हैं। तो इसमें कपिल मुनि जो है ना, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जा सकते हैं, सांख्य इनका मत है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा सही। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बताया था इसमें कि पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था 1:4:2, 1:4:2, यानी 1:4:2। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, वीडियो में अच्छे से मैंने समझाया क्या है ये। षट कर्म की संख्या कितनी है? तो षट का अर्थ ही होता है 6, है ना, तो षट का अर्थ होता है 6, यानी 6 कर्म है इसमें। कौन कौन से मैंने आपको बताया, बस्ती, धोती, नौली आदि, है ना, त्राटक भी इसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट, नेति क्रिया किससे संबंधित है? तो नेति जो क्रिया है ना, नेति जो है वो नाक से संबंधित है। जल नेति, रबर नेति, है ना, ये नाक में एक छिद्र से एक प्रकार का लोटा होता है, उससे पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कुल 12 अवस्थाएं होती। क्वेश्चन रिपीट हो गया लगभग, देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन योग के आदि प्रवक्ता है? तो हिरण्यगर्भ जो है आदि प्रवक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जालंधर बंद खालिस्तान से संबंधित है, तो जालंधर बंद जो है ना वो किससे संबंधित है? जालंधर बंद है आपके गले से संबंधित है, थ्रोट से संबंधित है, कंठ से संबंधित है। नेक्स्ट, योगाभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह सुबह, फ्रेश होने के बाद आप मॉर्निंग में करिए, इस समय धूल के कण भी नहीं होते हैं, मन शांत होता है, इसलिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अगला प्रश्न, श्वास रोकने के लिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम, श्वास रोकने को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया है पूरक, कुंभक, रेचक, है ना, तो ब्रीथ होल्ड ये पूछा है, श्वास रोकने को कहते हैं, तो कुंभक को श्वास रोकना यानी कुंभक होता है ना, ब्रीथ होल्ड, तो होल्ड द ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौली क्रिया अंग है, तो नौली में नौली, धौती, बस्ती, ये सब क्या षट कर्म है, और षट कर्म किससे संबंधित है? ये हठ योग से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का क्या अर्थ है? तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, है ना, तो प्राणायाम यानी होता है श्वास प्रश्वास का नियमन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ। मैंने समझाया है कि इस बच्चे ने, इस विद्यार्थी ने मुझे पेपर भेजा है, आपने ये गलत कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को एक बार मत देखिए, बार बार देखिए। और ये योग आपके लिए नया विषय है, आप 12वीं तक अध्ययन करके रहे हैं, आपने केवल सूर्य नमस्कार सुना है, प्राणायाम का नाम सुना है, और आपने क्या सुना होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अनुलोम विलोम। इसके अलावा आपने पूरक, कुंभक, रेचक, षटकर्म, नौली, धोती, बस्ती, त्राटक नहीं सुने हैं, तो आप बार बार वीडियो देखिए। कोई भी नया सब्जेक्ट होता है उसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के लिए उपयुक्त स्थान कौन कौन सा है? सबसे अच्छा होता है शांत एवं हवादार कक्ष होना चाहिए, नेचुरल एयर होना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है? तो हस्त उत्तासन 11वीं स्थिति होती है सूर्य नमस्कार के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है?
खेचरी तो मैंने आपको बता दिया है, मुद्रा है ना। जालंधर मुद्रा नहीं है, जालंधर क्या है, बंद है ना। जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, और तीनों मिला के महाबंद बन जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज डन बाय लेइंग डाउन फ्लैट वाइज, है ना। तो ये पूछा गया है कि लेट के कौन सा आसन करेंगे इसमें से। तो लेट कर करने वाला आसन है आपका इसमें पेट के बल, है ना, उल्टा लेटा है। तो सब में तो क्या होता है, पीठ नीचे रहती है, बल का अर्थ होता है उसके नीचे लेटना। तो शवासन में पीठ नीचे रहती है, सुखासन में बैठा जाता है, वज्रासन में पैर मुड़े हुए रहते हैं। तो जो मकरासन, मकर यानी होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, है ना, क्रोकोडाइल स्टाइल। तो क्रोकोडाइल क्या होता है, पेट के बल रहता है कि नहीं, ऐसे याद रखिएगा आप, मकरासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो षट कर्मों का एक क्रम होता है ना। नौली क्रिया क्या होती है, पेट से संबंधित होती है। तो उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, इससे पहले अग्निसार कर लेना चाहिए, अच्छे से हिला लेना चाहिए पेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्यासन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए। मत्स्य यानी होता है मछली, है ना, मछली के आसन करने के बाद ऐसा कौन सा आसन है वो करना चाहिए। तो ये कर लेना चाहिए हमें, थक जाते हैं तो आप शवासन भी कर सकते हैं मछली की भांति। मछली में क्या होता है, पैर पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, है ना, तो पैरों को पूरा मोड़ के किया जाता है और इससे रिलैक्स मिलता है, शिथिल करना चाहिए बॉडी को। नेक्स्ट, मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे उत्तम आसन कौन सा है। ये मैंने शायद आपको इसके पहले जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो सैम्पल पेपर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मॉडल पेपर, उसमें शायद एक क्वेश्चन लिया है मैंने। तो क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है। तो आप इसके पहले यानी 2022 में भी मैंने एक मॉडल पेपर डाला है, वो भी आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और 2 मॉडल पेपर में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझाया है आपको, तो उसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है मंडूकासन, इसमें डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। उड्डयन बंद की जा सकती है। तो जो उड्डयन बंद है, उड्डयन बंद कैसे किया जा सकता है। उड्डयन बंद तो हमेशा आपको बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, हाँ, दोनों तरह से किया जा सकता है, ए और बी ऑप्शन। योग सूत्र की रचयिता कौन है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने बताया भी, ये जरूर पूछा जाएगा। पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी और परिभाषा दी थी, कौन सी, योगश्चतुर्वृत्ति निरोधः। योग का सबसे प्राचीन व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है। व्यवस्थित ग्रंथ पूछा और प्राचीन पूछा है तो पातंजल योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक का संबंध क्या है। पूरक इज रिलेटेड, इंग्लिश में देखो आपको पूरक ही आएगा, तो टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है ना। तो पूरक का अर्थ क्या होता है, पूरक का अर्थ होता है श्वास को लेना। और इसका संबंध किससे है, श्वास लेना, बाहर करना, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, ये सब प्राणायाम का संबंध है, इससे प्राणायाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरी स्थिति कौन सी बनती है। तो सूर्य नमस्कार के दौरान जो दूसरी स्थिति बनती है उसका नाम है हस्त उत्तासन, हाथों को ऊपर करना, दूसरी और 11वीं स्थिति पूछ लिए। नेक्स्ट, आसन हिस्सा है। तो आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का ही वो है, हिस्सा है। मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें मॉडल पेपर में बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, खड़े होकर किया जाने वाला आसन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है। तो ताड़ासन जो है खड़े होकर किया जाता है। ताड़ का अर्थ होता है वृक्ष, है ना, ताड़ एक वृक्ष था। नेक्स्ट, पर्वतासन किया जाता है। तो पर्वतासन जो है ना, सबसे पहले लेटा जाता है, लेटने के बाद पर्वतासन किया जाता है। नेक्स्ट, ओम ध्यान के क्या लाभ हैं। ओम ध्यान का महत्वपूर्ण लाभ एकाग्रता में वृद्धि, तनाव को कम करना, स्वास्थ्य में सुधार, ये सभी है ना। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ओम मेडिटेशन। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव हेल्थ, है ना। तो ऑल द अबव आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र कौन सा है। तो ओम मित्राय नमः, मैंने आपको भी बताया था, मित्र यानी होता है सूर्य, फ्रेंड। ओम मित्राय नमः पहला सूत्र, पहला इसका क्या है, मंत्र है।
अष्टांग योग में ध्यान का स्थान कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब आप देख लो कितने नंबर पे आता है, इसी क्रम से आता है ना। तो ये 7वें नंबर पे आता है ध्यान समाधि। समाधि 8वां है, 8वीं से पहला ध्यान है, यानी 7th पोजीशन पर। कुंभक के दौरान कौन से बंद लगते हैं? कुंभक के दौरान पूछा गया है कौन से बंद लगते हैं? मूलबंध, जलंधर सभी लगते हैं, है ना। कुछ बाह्य कुंभक के साथ, सब बाह्य कुंभक के साथ लगते हैं। नेक्स्ट, पद्मासन का अभ्यास किया जाता है, तो पद्मासन तो बैठकर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन बचे हैं। देखिए वीडियो अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ कौन से हैं? श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, खून के प्रवाह को सुधार करता है, ये सभी लगाइएगा। वैसे तो अब यूनिवर्सिटी इसमें हो सकता है स्वतंत्र तंत्र को, ये सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम का लाभ, पर चूंकि ये सब लंबे समय तक करते सभी लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा है? तो मानसिक तनाव अगर है तो सबसे उसको दूर करने के लिए है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम ही कहते हैं। आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? तो ये आसनों का राजा जो है वो शीर्षासन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोती किसका अंग है? तो धोती सटकर्म का ही अंतर्गत ही आता है। ये विद्यार्थी ने लगाया है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश में लगाया। गुड, वेरी गुड। आप सभी अभ्यास करिए इसी तरह से। किस क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो आसन के बाद ही प्राणायाम किया जाता है। ये क्रम में चलते मैंने आपको समझाया। पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया योग का मॉडल, उसको देख लीजिएगा आप, सैम्पल पेपर, और ये वाला भी 2024 वाला भी। ऐसा नहीं कि आप 2024 में एग्जाम दे रहे, 25 में एग्जाम दे, तो पुराने आप सारे देखिए, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंद है? जालंधर बंद है, मूल बंद है, उद्यान बंद है। मैंने आपको वीडियो के दौरान ही बताया था। इन क्वेश्चनों के अलावा जो बात है मैंने रिलेटेड बोली है प्रश्न से संबंधित, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। मूलबंद, उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, ये तीनों मिला के महाबंद बन जाता है। और ये सभी बंद हैं। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।